तो यहाँ पे देखिए रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन में क्या दिया है, we know that sin A is equal to perpendicular upon hypotenuse and cosec A is equal to hypotenuse upon perpendicular. So it means sin or cosec both are reciprocal. ठीक है, so we write sin A is equal to 1 upon cosec A, or cosec A is equal to 1 upon sin A, ये भी हो सकता है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसी तरह से सेकेंड फार्मूला कास एंगल ए, तो कास एंगल ए के लिए हमने बताया कि बेस अपान हाइपो, और दूसरा क्या बताया था, कास के सामने हमने सेक लिखा था, सेक ए इज इक्वल टू हाइपो अपान बेस। तो देखिए कास और सेक एक दूसरे के उल्टे हैं, सो वी राइट कास ए इज इक्वल टू 1 अपान सेक ए, और सेक ए इज इक्वल टू 1 अपान कास ए। ये दूसरा आपका रेसिप्रोकल फार्मूला हुआ। तीसरा देखिए, अभी हमने इसके पहले पेज पर tan का साइड का रेशियो में क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक है, और उसके सामने कॉट लिखा हुआ था, कॉट ए इज इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर। तो इन दिस वे वी कैन से दैट tan A is equal to 1 upon cot A, or you can say that cot A is equal to 1 upon tan A। ये आपके तीन रिलेशन होते हैं, ठीक है, तीन रिलेशन होते हैं, ये आपका रेसिप्रोकल फार्मूला में आता है, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द एंगल, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, नोट में हम कर रहे हैं द वैल्यू ऑफ द टी रेशियो, वैल्यू ऑफ द टी रेशियोज, value of the T ratio of an angle, do not depend on the size of the angle, साइज ऑफ द एंगल पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर देखिए यह ट्रायंगल है, ध्यान दीजिए, साइज ऑफ द फिर यहां पे लिख रहे हैं इट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के एंगल पर डिपेंड करता है, ठीक है। ट्रायंगल की साइज क्या है उससे हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आप लिखेंगे अदर रिलेशंस, नेक्स्ट हेडिंग अदर रिलेशंस ऑफ टी रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का और रिलेशन क्या क्या होता है ये करा,
ठीक है, अदर रिलेशन ऑफ द टी रेशियो। तो इसको भी पढ़ लीजिए आप लोग। ये जो हमने फर्स्ट फार्मूला लिखा है, ठीक है, फर्स्ट फार्मूला में क्या है देखिए, साइन इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक लिखे हैं। तो इसको हम और क्या कर सकते हैं, इन दोनों का अगर हम इनटू करें तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। दूसरा फार्म है यह, साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू 1। तो साइन और कोसेक जो एक दूसरे के अपान में होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, उन दोनों का इंटू भी 1 होता है। इसी तरह से सेकेंड वन, कॉस ए इंटू सेक ए, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, 1 होता है। इसी तरह से थर्ड जो टैन और काट का है, ये देखिए, ये अपान में यहाँ का इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टैन ए इंटू काट ए, इट इज इक्वल टू 1। तो ये जो 3 फार्मूला हमने लिखा है अदर रिलेशन में, ये इसी फर्स्ट सेकेंड थर्ड से आ रहा है। इसके बाद फोर्थ देखिए, फोर्थ फार्मूला, यहां पर इसी से आपको पता चलेगा, tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और sin A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, cos A इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो। अगर इसको हम अपान कर देंगे तो हाइपो हाइपो कट जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो बचेगा वह होता है tan A का। ठीक है, तो लिखेंगे tan A इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कास ए, यह एक रिलेशन होता है। ठीक है, इसी तरह से आपने कहा कि tan का उल्टा जो है काट होता है, तो काट ए, यह फार्मूला क्वेश्चन को प्रूव करने में यूज होता है। तो काट ए करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, कास ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। इस तरह से इतने आपको रिलेशनशिप हमने बताए हैं। ठीक है, और इसको आप अगर माइंड में रखते हैं, अब मान लीजिए इसको प्रूफ करना चाहते हैं आप, किसी एक का प्रूफ ले लीजिए, एक तो हम प्रूफ बताएंगे और अगर आप कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, यह हो गया आपका ए बी सी, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये साइड आपका हो जाएगा हाइपोटेनस। यह एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं एक्यूट एंगल, तब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब बचा ये थर्ड साइड नीचे वाला, इसको हम कहेंगे बेस। ठीक है, मान लीजिए ये हम फोर्थ वाला प्रूफ करना चाहते हैं, प्रूफ ऑफ फोर्थ। ठीक है, तो जरा साइन ए की वैल्यू निकालिए। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, लेट एंगल ए इज एन एक्यूट एंगल, यह जो एंगल ए है यह एक्यूट एंगल है। देयरफॉर अब 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपो कहते हैं, तो हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के अपोजिट में आपका हाइपोटेनस कौन है, AC है, दैट इज इक्वल टू AC। इसी तरह से परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इसको क्या कहेंगे, द साइड अपोजिट टू
एक्यूट एंगल ए, तो एक्यूट एंगल ए यहाँ है, इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर है, तो इसका नेम क्या है, बीसी है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मिल गया। अब आपका क्या बचा, बेस। बेस इज इक्वल टू थर्ड साइड, और इसमें थर्ड साइड कौन है, ए बी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम फोर्थ वाले को प्रूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर साइन अपान कास है, तो पहले साइन दे को साइन ए की वैल्यू लीजिए, साइन साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपो होता है। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका कौन है, बीसी है, बीसी अपान एसी हो गया। अब इसके बाद कास ए क्या होता है, बेस अपान हाइपो होता है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो बेस आपका ए बी है, ये हो जाएगा ए बी अपान ए सी। देयरफॉर साइन ए अपान कास ए, तो साइन ए की वैल्यू देखिए क्या है, बीसी अपान ए सी है, बीसी अपान ए सी। ठीक है, और कास ए क्या है, कास ए आपका क्या है, ए बी अपान ए सी है, ए बी अपान ए सी। तो ये जो अपान ए सी है, अपान ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, बीसी अपान ए बी। अब यह बीसी अपान ए बी कौन है, बीसी क्या है, परपेंडिकुलर ए बी बेस है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपान बेस। अब परपेंडिकुलर अपान बेस को क्या कहते हैं, टैन कहते हैं, टैन ए। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट,